में ज़्यादा अकेले कंधे को बीच में आए तो कुछ भी हो जाए। सुबह पानी पीकर 30-40 क्रिया यदि आप इसको करेंगे तो आपका पेट जल्दी साफ हो जाएगा। अब इसी क्रिया को शिथिल रखते हुए करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा घूमेगा, घुटने नहीं घूमेंगे। अब जाइए दाई और ऊपर वाला हिस्सा फिर भी जा रहा है, नाभि नहीं जानी चाहिए पीछे, ऊपर का हिस्सा जाए। घुटनों को शिथिल रखें, आपके हिप्स ना घूमे, जंघाएं ना घूमे। ऊपर रखें, हाथ नीचे आ रहे हैं, आप बराबर ऊपर उठा के करिए बराबर बार बार। धीरे धीरे वापिस नीचे लेने हाथ, पैरों में फासला कर ले जाए। अब दायां हाथ नीचे और बायां ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखें, करिए बार बार। ऊपर वाले हाथ को देखना है, ऊपर वाला हाथ स्ट्रेट करना है, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। मोटापा ऐसे कम नहीं होगा। कट करो, कोई जल्दी थोड़ा हो, थोड़ा करिए। इससे मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। पीठ की चर्बी, बगल की चर्बी, पेट की चर्बी सब बढ़ेगी। श्वास लेते उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे देना। ऊपर वाले हाथ को देखना जिस सर्वाइकल रीजन की बदलाव में आएगा। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथ कानों के ऊपर रख लें। लगाएं घुटने को कोहनी के साथ, जितना हो उतना करें, करने का प्रयास करें। तो फैला लें साइडों में, फिर कोहनी लगाएं घुटने के साथ। करिए करिए। मोटे व्यक्तियों को थकान होगी थोड़ी सी, पर चर्बी पिघलेगी। राइट घुटना लेफ्ट कोहनी के ऊपर, लेफ्ट घुटना राइट कोहनी के ऊपर लगाने का प्रयास किया। प्रभाव देखें, पेट का मोटापा कम होगा, वही आंतें प्रभाव में आएगी। इतना भी स्वस्थ बनेगा। क्रिया करनी होती है रोगी व्यक्ति साइडों में धीरे धीरे नीचे बाएं नीचे आने का प्रयास करें। ऊपर वाले आपको देखना है, घुटने सीधे रखने हैं, भले ही कम हो, करते जाएं। सीने में आया हो मोटापा ठीक होता हुआ, कमर का पिछला मोटापा ठीक होता हुआ, बगल में झुकी ना थोड़ा सा, ज्यादा झुकने का लाभ है। शरीर लचीली बनती हुई, एक्स्ट्रा चर्बी ढलती हुई। धीरे धीरे वापस थक गए। 40-50 क्रिया होनी चाहिए, वैसे 10-12 ही होनी। अब हाथों को पीछे लेना, क्रॉस करना, एक बार राइट ऊपर, एक बार लेफ्ट ऊपर। जो शोल्डर ब्लेड पीछे का है, ये ज्यादा भारी हो जाता है, जिसका वो ठीक होगा। एक बार ये दायां ऊपर, एक बार बायां, एक दूसरे से क्रॉस कराएं, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा के रखें, तालियां नहीं मारना, क्रॉस कराना है। ऐसे
क्रॉस करना है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठा करिए। आप देखेंगे ये शोल्डर ब्लेड ये कई बार ये हिस्सा बहुत भारी हो जाता है मोटापे के कारण, वो सभी सर्दी से बिगड़ेगी। शोल्डर ब्लेड प्रभाव रहेगी, सर्वाइकल ठीक होगा आपका। एक बार राइट ऊपर एक बार लेफ्ट ऊपर, और भाव देखे जिसको सर्वाइकल ठीक हो रहा है, शोल्डर ब्लेड का मोटापा कम होता हुआ। धीरे धीरे वापस दूसरा, अर्ध चंद्रासन का अभ्यास करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, एक आधा इंच का फासला रखें, दोनों हाथ शरीर के साथ साइड बाई टांग के ऊपर ले जाएं, हथेलियां मिला लें, शिकंजा नहीं लगाना, खींचे कंधों से हाथ, झुके बगल में दाईं ओर, हाथ को दूर से दूर खींचना, ऊपर से ऊपर खींचना, ज़्यादा झुकने का प्रयास नहीं करना, कमर को झुकाना, रीढ़ के निचले हिस्से से नाले से झुकना। कोहनियाँ मुड़ गई है सीधी करें, कोहनियाँ खींचो ना, कोहनियाँ आगे आ गई हैं, पीछे रखे, कानों के पीछे हो, साइड की चर्बी, हिप्स की चर्बी, जंघाओं की चर्बी कम होती है। धीरे धीरे बीच में आए, फिर लेफ्ट जाएं, अब करें राइट और लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए बगल में झुकें, श्वास भरते हुए उठें, गति धीमी रखें, श्वास गति के साथ खींचे ऊपर आने पर बगल में भी खिंचाव बनाएं, श्वास छोड़ते हुए बगल में जाएं, खींचे, श्वास भरते हुए ऊपर आए, फिर खींचे, कोहनियाँ मुड़ रही हैं, हथेलियाँ खुल रही हैं, हथेलियाँ मिला के करिए, चर्बी को कम कर दें, करें करें करें। मोटापा छटता हुआ, भोजन विशेष महत्व रखता है मोटापे के लिए। आप नीचे बैठ के खूब चबा चबा कर इतना चबाएं कि पानी बन के अपने आप अंदर जाना चाहिए। भोजन कोई भी आप खाएं चीज़ पानी बन के अंदर जाए। हो सके तो सवेरे जितना आपका वजन है 80 किलो वजन 800 ग्राम फ्रूट खाएं, कोई भी खाएं आप। मिलेट की रोटी का सेवन करें। गेहूँ 1960 से पहले गेहूँ हमारा भोजन नहीं था। मक्का, ज्वार, बाजरा ये हमारे भोजन थे, और अंग्रेजों ने 1960 में लाए, और 1965 के अंदर हरित क्रांति के अंदर भारत सरकार ने जो एलिजाबेथ के साथ एग्रीमेंट किया था वहाँ की महारानी के साथ, उसका जो वो लीज है हमारी, वो लीज आज भी हमारी भारत सरकार दे रही है उसको, और 65 में उन्होंने गेहूँ हमारे यहाँ भेज दी। धीरे धीरे वापस मोटापा आपका कम हुआ, बैठ जाए आसन पे। कमर चक्कर आसन, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें, हाथ ऊपर उठाएं कान के साथ, दायां, हाँ, बाएं हाथ पीठ के पीछे लेके जाएं, पहले पोज बनाएं, और ये हिप्स पकड़ें, दूसरा सज्जा हिप्स बाएं हाथ से पकड़िए हिप्स, हर बार ऐसे पकड़ होना चाहिए। हाँ, जाएं आगे, झुकें, पंजे खींच के रखें मेरी ओर, पंजे मेरी ओर खींचे हुए, पेल्विक रीजन प्रभाव में आएगा, करते जाएं, झुकते हैं नहीं, कान के साथ हाथ रखना जी, ऐसे नहीं घुमाना कमर को। गर्मियों में गेहूं, जौ, चना और सोयाबीन इसकी रोटी बनाएं आप। 10 किलो गेहूं में धीरे धीरे छोड़ेंगे, 1 किलो आप ये मोटे अनाज डाल दें। गर्मियों में बाजरा और ज्वार डालें उसके अंदर, और सर्दियों में बारिश के और रागी डालें, और बारिश के अंदर भी आप रागी, जौ, बाजरा ये डालें। गर्मियों में जौ की मात्रा बढ़ा दें और सर्दियों में बाजरा डाल दें। गर्मियों में बाजरा नहीं खाना चाहिए। मिलेट, रागी, कोदरा, हरी कंगनी, पीली कंगनी, सावक जो बर्तों में खाते हैं हम, 5 मिलेट्स हैं, इनको खाएं आप। कोदरा यदि आप लें तो पहले पानी में भिगो दें, फिर उसको सुखाएं, उसकी 10 लहरें होती हैं कोदरे की, गुरु नानक जी खाते थे।
वो 10 टूट जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी और फिर जल्दी ही सूख जाता है। जैसे 1-2 घंटे में ही सूख जाता है, बारीक बारीक होता है जैसे राई होती है कोदरा। फिर उसको पिसाएं आप फिर खाएं, अन्यथा पेट दर्द कर सकता है। जो आपको बाजार में कोदरा मिलता है वो भे के नहीं बनाया होता, तो आप इसको ऐसे बनाएं। हाथ कान के साथ नहीं आ रहे, आगे झुक नहीं रहे, पूरा हाथ कान का साथ छोड़ रहा है। धीरे धीरे वापिस हाथ पीठ के पीछे, आंखें कोमलता से विश्राम बंद करें। भोजन जल्दी जल्दी खाने से आपको बदहजमी होती है, मोटापा आता है, गैस बनती है। मौसम के अनुसार आप सलाद खाएं, जो मौसम की सलाद है, जैसे आजकल ककड़ी आ रही है, खीरा आ रहा है, उसको खाएं। सुबह आपने फ्रूट खा लिया या दोपहर को पहले आप प्लेट भर के सलाद की खाएं, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटा व्यक्ति पानी जल्दी बीच बीच में पीता है, एक फ्रूट पी सकते हैं आप भोजन के साथ। बीच में यदि पानी पिएंगे, जो हमारा भोजन है उसके अंदर पानी मिक्स हो जाएगा और हमारे पाचन अंगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको हजम करने के लिए। आधा घंटा पहले पानी पी लें, 1 घंटा बाद में पानी पिए। यदि सलाद की प्लेट भर के पहले खा लेंगे खाने से, तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटापा यानी चर्बी तभी बढ़ती है जब हम भोजन के साथ पानी का सेवन करते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये पिज्जा, बर्गर, जंक फूड। जंक मीन होता है कबाड़, जंक कबाड़ को जंक कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो आप जंक फूड खाते हैं तो कबाड़ खाते हैं, हमारे पाचन अंग उसको सही से डाइजेस्ट नहीं करते। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल, चाउमीन, ये जो जितने हम कहीं शादी में जाते हैं या कोई प्रोग्राम होता है, पहले आपको स्नैक्स पेश किए जाते हैं, सारे ही हमारे लिए खराब है। मैकडॉल का जो वो है सामान, सारा ही बेहा है, बासी है। बासी भोजन जोड़ों के दर्द और मोटापे को जल्दी पनपाता है। कई बार हमारी माता क्या करती हैं, दाल बनी है, रात को दाल बच गई, वही आटे में डाल लेते हैं और रोटी बनाते हैं, खाने में बड़ी स्वाद लगती है। और उस दिन आपके जोड़ों के दर्द भी बढ़ेंगे, मोटापा भी थोड़ा 8 ग्राम कम से कम बढ़ जाएगा 2-3 फुलके खाने से। लेट जाएं आसन पर। पाद वृक्ष आसन करेंगे, एड़ी पंजा मिलाए, पंजे ताने आगे की ओर, दायां पाँव धीरे धीरे 90 डिग्री पे ले आए, दाईं ओर लेके जाएं, धीरे धीरे आसन पे लगाए, शून्य बनाए, धीरे धीरे करें, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। 10 राउंड लगाएंगे। जब नीचे आए, पाँव की एड़ी आसन पे रखे जाए, अब करेंगे विपरीत में, धीरे धीरे करें, घुटना नहीं बेंड होना चाहिए। अब खब्बे पैर से करेंगे,
बाएं पाँव को 90 डिग्री पे लाएं सभी, अभी नहीं घुमाना, 90 डिग्री पे लाओ सारे, खींचो ऊपर, बाईं और साइड में लगाओ, साइड में बगल में बाईं ओर लगाओ, लगाओ एडी, हाँ एडी घिसराते हुए धीरे धीरे पैर की ओर लाओ, ले आओ पैर की ओर। अब पैर से कोशिश करते हुए बाईं ओर ले जाओ, दूर से दाईं ओर नहीं, दाईं ओर लेके जाओ ना, दूर दाईं ओर आसन पे लेके जाओ, आसन पे। अब घिसराते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, धीरे धीरे करो। 10 राउंड गाएंगे। एडी आसन पे छू के जाए। जब दाईं ओर जाए तो एडी आसन पे छू के जाए, बाईं ओर जाए तो बाईं ओर आसन पे छू के जाए एडी। घुटना पैर नहीं करने। अब दूसरी ओर से करेंगे विपरीत में। मोटापा कम होता है। आ जाएंगे शवासन में, विश्राम करेंगे। अब विपरीत में करेंगे, दोनों पाँव से, दोनों पाँव 90 डिग्री पे ले आए। दाईं ओर से 5 राउंड लगाएंगे। आसन, एडी आसन पे छू के जाए। पेट का मोटापा कम होता है। अब विपरीत में करेंगे, दूसरी ओर से। जब नीचे आए तो आसन पे एडी छू के जाए। घुटने पैर नहीं करने। आ जाएंगे वापस, विश्राम करेंगे। धन्यवाद। पादवर्तापन एक बार में ही 8 ग्राम वजन कम कर देता है। यदि आप 50-50 राउंड लगाएं, काफ़ी वजन कम हो सकता है। नूडल बनाते समय मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला जाता है। इसका थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होने पर हाथ पैरों में कंपन होनी शुरू हो जाती है, सीने में जलन होती है, अस्थमा होता है, एलर्जी होती है। रिसर्च के अनुसार फास्ट फूड आजकल का पूर्णवर्तीय मोटापा जनक है। पास्ता, बर्गर, पेस्ट्री, हॉटडॉग, पाव भाजी, ब्रेड, कटलेट्स, चाउमीन, नूडल, पकोड़े, पाव भाजी, टिक्की, वेफर्स, कचौरी, मोमोज, फ्रेंच फ्राई, स्प्रिंग रोल, पैटीज, पिज़्ज़ा, सब जंक फूड के अंतर्गत आते हैं। लगातार प्रयोग करने से आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं, आपको कैंसर भी हो सकता है। हार्मोन असंतुलित होते हैं। हार्मोन असंतुलित होने से मेरी माँ, मेरी बहन को थायराइड होता है। ये चीज़ें आप यदि खाएंगे, ऐसे ऐसे रोग आपके पास आएंगे। सहनशीलता कम हो जाएगी, आप एकदम भड़क जाएंगे और परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई करेंगे। पाचन तंत्र के खराब होने से ये चीज खाएंगे तो लीवर संबंधी रोग दूर खराब होंगे और मानसिक रोग भी आपके पैदा हो जाएंगे। आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, आपको जोड़ों के दर्द हो सकते हैं। अनाज में आप, भोजन में आप पतली खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, दाल, मूंग, चना, हरर, कुल्थी, मसूर। फ्रूट के अंदर अंगूर खाएं, सेब खाएं, अनार खाएं, पपीता खाएं, नारंगी खाएं, मोटे बुले व्यक्ति। सब्जियों में करेला, सहजन, लौकी, तोरी, परवल, कद्दू, मौसमी सब्जियां खाएं। जो मौसम के अंदर सब्जी आती है वो समय पर बदलते जाएं। जिसको शुगर है मोटापे के कारण, मेथी, इंद्रजो, काली जीरी, गुड़हल, पनीर, डोडी
50-50 ग्राम लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। खाने से 15 मिनट पहले या बाद में लें आप। आपकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। आपको कड़ू पहले बता दिए गए थे। चूना, आप हल्दी ले लें, एक घड़े में डाल दें और उसमें थोड़ा सा जितना हो है उससे 21 गुना चूना डालें, पानी से भर दें, फिर उसको सुखाएं। ऐसा 3 बार करें, वो आपका स्टेरॉइड तैयार हो जाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी है। विटामिन B12 की कमी भी आपके जोड़ों के दर्द का जनक है, तो इसका भी ध्यान रखें आप। विटामिन डी से विटामिन B20 के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो उनका ज्यादा सेवन करें आप। अस्थमा में पीपल का रस 1 चमचा, नीम की पत्ती का रस लें या 2 नीम की पत्ती चबाएं। 7 दिन में श्वास रोग ठीक हो जाएगा आपका। किडनी फेलियर भी मोटापे के कारण होती है, शुगर होती है, उसके बाद किडनी फेलियर होती है और आपका डायलिसिस शुरू हो जाता है। पीपल एवं नीम के पत्तों का रस पहले बताया गया था आपको, 1/4 कप सुबह साएं पिलाएं। आपकी किडनी 3 महीने में पुनः रिवाइव हो जाएगी, नई बन जाएगी। चेहरे पर दाग है, रिंकल है, तो उसको भी आप ठीक करें। चेहरा यदि पिंपल वगैरह है, हार सिंगार के 5 पत्ते 5 फूल ले लें, उसमें 2 ग्राम चंदन डालें और चेहरे पर लगाएं। दाग और झाइयाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। जो मोटे हैं वो आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच जवैन, 1 टुकड़ा दालचीनी का, इसको लें और दर्द फर्ड करके रात में 2 चम्मच डाल के उसका थोड़ा सा पाउडर पानी में डालें और उसको उबाल कर उसका सुबह शाम सेवन करें। 2 चम्मच सौंफ और जीरा, काला नमक डालकर आप अपनी जो गैस है उसको भी ठीक कर सकते हैं। बाल मचलन आसन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हाथ और पैर पहले सीधे चलेंगे, फिर उल्टे चलेंगे। चलाएं जल्दी जल्दी, साथ में हंसे। बीच की चर्बी, कंधों की चर्बी सब ढलेगी। पूरा करें, पूरा पूरा पैर मारें, हाथों को भी चलाएं और पैरों को भी चलाएं। करें सीधा करें, पहले 30-40 राउंड लगाएं। उल्टा भी लगाएं, अब उल्टे लगाएं। कमर दर्द भी ठीक होगा आपका। जो मुकेश जी ने आपको पादवृत आसन कराया वो कमर दर्द के लिए भी ठीक है, पर दोनों पैरों से उसको ना करें आप, एक से ही करें। हाथ भी चलाएं, उल्टे करो थक के। बच्चे बनना है, छोटे छोटे बच्चे थे ना, उसको याद करें हम। घर में निक्कर पहन के कैसे घूमते थे उसको याद करते हुए हंसे खूब, कैसे घूमते थे। थक गए, विश्राम कर। मोटापे के कारण मेरे शरीर, मेरी वेस्ट, मेरी कमर बहुत मोटी हो जाती है, उसको ठीक करना है। आपने रुकना पड़ेगा। 40 सेकंड के बाद आपका जो कमर का साइज है घटना शुरू हो जाएगा और रोज आप 3 से 4 मिनट इसका अभ्यास करें। दाईं करवट लेके उठ के बैठे, पेट के बल आइए, मेरी और रुक कर ले, पेट के बल। कोहनियों का स्टैंड बना लें, पेट के बल, एड़ियों के पंजों के ऊपर उठ जाएं। बराबर नीचे थोड़ा, ये करो, पवन जी की तरफ देखो। अब देखो आपका 40 सेकंड के बाद देखना आपका मोटापा, इसकी जो चर्बी है, बेस है, वो सामान्य होने शुरू हो जाएगी। रुकना पड़ेगा आपका। करिए रुको। हम कितनी मेहनत करते हैं, जिम में गए, वजन उठाया, फास्टिंग की, भोजन छोड़ दिया। करो मोटे व्यक्ति करो सारे।
देखो आपके साथ बेटे, सिर उठा ले, गुड़िया को बोलो सिर उठा ले। हाँ हाँ, अब नीचे आ, ये यहाँ रुका, अब बोलो। हाँ रुको रुको रुको, पैर मिला के रुको, ये तभी कम होगी वेस्ट। हाँ देखो शुरू होगी कि नहीं, पेट की चर्बी कम होनी शुरू होगी, आपको बताएगी तुरंत। हाँ हाँ रुको रुको, स्वामी एक ना गोरखनाथ जी नीचे हो जाओ, और नीचे हो जाओ, और नीचे हो जाओ, और नीचे। अब देखो बस ये, अब देखो होगी ना शुरू। हाँ जी, वापसी आगे आपको रुकेगी। 40 सेकंड के बाद आपकी वेस्ट, आपकी कमर की सारी चर्बी ढलनी शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा कर लो, जब वापस आगे करो करो बार बार, ये 2-3 मिनट करना हुआ, कहाँ ही फायदा होगा। एक क्लास में ना एक महीने से साफ करें, सबकी 2-2 इंच वेस्ट कम होगी सबकी। तो करो फिर, आप मोटापे का शिविर है, आपको ऐसे ये रोज थोड़ी बताई जाती है, करें करें करो करो। देखो आपको तो करना ही पड़ेगा, तो पैर भी ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे फिर करना ही पड़ेगा। देखो हाँ बार बार करो, फिर वापस आओ, फिर करो बेटे, कर। हाँ एड़ियों पंजे के ऊपर और कोहनियों के ऊपर बीच के भाग को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना, पंजे खड़े कर लेना। हाँ 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 थोड़ा सा, ये बिल्कुल ठीक। अब देख कम शुरू हो गया ना, हाँ करो करो। किसी भी आसन में रुकना ना, आप श्वास देखना शुरू कर तो रुक जाओगे, वापिस आने का मन ही नहीं करेगा, श्वास देखने बस। करके देखो, अब सभी उठे और श्वास देखना शुरू कर दे, आंखें बंद कर देखो श्वास। पेट के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने क्रिया मालूम होगी परंतु रुके रुके। अब देखो श्वास देखना शुरू कर दिया, आगे से ज्यादा रुके हुए, रुके रहे। करो सुरेंद्र जी, अरोड़ा जी करो। हाँ हाँ हाँ, गोट नहीं, गोट गोट नहीं उठा लेना, पंजे और कोहनियों के बनाना। करें देखो कल गया थी ना, वजन तोल के आए हो, मुझे तो बतना नहीं होता, चलो दोबारा। कोहनियाँ भी मजबूत बन जाएगी, पंजे भी मजबूत बनेंगे, पैर सोएंगे नहीं, कीड़ियाँ सी नहीं लड़ेगी पैरों को, वो भी फायदा हो जाएगा ना। पैरों में गर्मी है वो भी ठीक हो जाएगी, घिया की मालिश करें उसके काट के, बड़ी सस्ती आजकल तो 10 के 20 रुपये शाम को जिसके पैर चलते हैं ना, घिया की मालिश करें उंगलियों से, एडी की। दोनों हाथ माथे के नीचे शांत करें, कोई भी क्रिया करें मन से किया करें, खुश होकर किया करें और इजी होकर किया करें। बहुत बढ़िया कराया और बहुत लाभ आया। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हमारे शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, तो बढ़ती उम्र में कंपन नहीं होगी आपको, शरीर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपका। क्योंकि आपको ज़रा बढ़िया करना होगा तो प्रभु का सर्विस साथ में जोड़ दिया करें, प्रभु की कृपा भी साथ में ले लिया करें, तो क्रिया आसान हो जाएगी। मकड़ा करें, दोनों डिपेंड बनाए, उंगलियों का स्टैंड बनाए, उसके ऊपर छोटी को रखें। दाई हेड़ी को हिच के साथ लगाए, फिर बाई हेड़ी को हिच के साथ लगाए, बारंबार करते रहे। इस क्रिया को घर में भी कर सकते हैं, बैठ कर घर में जब भी टाइम मिले तो कमर दर्द के लिए बहुत बड़ी उत्तम क्रिया है। जब भाव की छुट्टी आ जाएगी इससे आपकी कमर के दोष भी ठीक हो जाते हैं। अनेकों लोग हमारे पेट से कमर से आ रहे हैं, करते जाए बार बार ज़्यादा करा के ना बस मिलाकर लगाए, कम कर
जिसकी रीढ़ में कोई प्रॉब्लम है एक एक से करेंगे, बाकी सभी दोनों से। तो व्यास दूर करना आपने, क्रिया कम हो ज़्यादा हो, अभ्यास से बात बनेगी। कहीं पहले ही हार मान जाते होना नहीं जी, कुछ प्रॉब्लम ना जाए बॉडी में, खाली डर देते हैं। नेगेटिविटी को दूर रखें अपने से, नस नाड़ी ना हो जाए। करते जाए। तैयारी की चल रही थी धनुरासन की। दाएं हाथ से दाएं पैर की पिंडली को पकड़े, पिंडली को पकड़े, और बाएं हाथ से बाएं पैर की पिंडली को पकड़े। गिट्टा पकड़ में आ जाए या गिट्टे के ऊपर पिंडली है हमारी, वो पकड़ में आ जाए। अभी कुछ नहीं उठाएंगे, अभी खाली हाथों और पैरों का कंपटीशन करेंगे। हाथ पाँव को पीछे, पाँव हाथों को पीछे। तो वैसा करेंगे तो घुटने पीछे से उठ जाएंगे। तो घुटने उठे तो फिर सीना उठाए, चेहरे पे स्माइल रखेंगे और खींचे, दृष्टि ऊपर की ओर ले जाए। बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें, घुटने उठा कर रखें, सीना उठा कर रखें, चेहरे ऊपर प्रशंसा के भाव बना कर रखें। चेहरे ऊपर प्रशंसा के भाव बना कर रखें। चेहरे ऊपर अभी लाली आ जाएगी, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। थोड़ा जिद किया करें, अच्छे काम कर रहे हैं, परमात्मा भी हमारा साथ दे रहा है, तो कृपा होती है प्रभु की कहाँ। और यहाँ पे आप आते हैं, नहीं तो मन में कोई ना कोई बहाना बना लेता है। अब क्या करना, आगे पीछे करना है। आगे पीछे करें बॉडी को, आगे पीछे करें 2-3 बार। तो दाएं बाएं 2-3 राउंड। तो किसी के पेट में हाल ही में कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है 3 महीने से कम, वो नहीं करेंगे। पेट में हर्निया है या अल्सर है, वो भी ध्यान रखेंगे अपना। खुद डेली बताते हैं, लेकिन ध्यान अपने खुद रखना है। हमारे को बोलने में कई बार भूल हो जाती है। तो शीतलासन दाईं ओर से लगाएं, दाईं बाजू सीधी, बाईं टांग सीधी, बाईं एड़ी, दाईं घुटने को स्पर्श करें, बायां हाथ मुख के भुजबरी दूरी पर पूरा सीना आसन पर लगाएं। और बहुत ही बढ़िया हाई बीपी वालों के लिए ही। तो कहते क्या होगा, लेटने से क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। भरोसा नहीं है हमको, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा कर रखा है। शायद मेडिसिन तो बढ़ती रहेगी, 1 गोली करेंगे फिर 2 गोली कर देंगे, फिर दिन में 3 गोली कर देते हैं डॉक्टर। तो थोड़ा विश्राम कर लें, 1-8 घंटा विश्राम करें, पूरा सीना आसन पर लगाए। तो हाई बीपी वालों के लिए घर में लगाया करें, यहाँ टाइम की कमी होती है। अब क्या है, सूर्य सवार हमारा दबा हुआ है, चंद्र नाड़ी एक्टिव हो रही है, ज़्यादा हमारे अंदर ऑक्सीजन ठंडक जा रही है। बाईं ओर हमारी चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी, दाईं ओर हमारी सूर्य नाड़ी है। किसी का बीपी लो होता है तो दाईं ओर से लगाया करें, बाईं ओर से लगाया करें। जब खाना खाते हैं ना, ध्यान ज़्यादा दाईं ओर से दिया करें, ताकि अग्नि हमारे पेट में हो तो जल्दी खाना जल्दी दस्त हो जाए। अब करेंगे नौका आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपने सर के ऊपर की ओर ले जाएं, तभी अवस्था में ले जाएं। पीछे से पाँव मिला कर रखें, पंजे लटा लें और हाथों को खींचे आगे की ओर, पंजों को पीछे की ओर खींचें और नाभि भी आ जाएं। अब नाभि के बल ऊपर नीचे डोले, जैसे नौका पाँव में जब जाते ना मेला देखने, दशहरे का मेला, वहाँ वो झूला लगा होता है नाव वाला, ऐसे आपको नीचे होता है। करते जाएं, हाथों से जोर मारे, फिर पीछे से हाथों को जोर मारेंगे तो ऊपर जा पाएंगे। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। श्वास भरकर करना है, श्वास भरकर करें तो इजी हो जाएगा। श्वास उखड़ेगा इसमें आपका, लेकिन आपने बार करते रहना है। नहीं पता लगा तो देख कर करें। करते जाएं, आगे से हाथों को लगा के ना, जब मूव करेंगे ना पीछे अपने आप चला जाएगा सर। हाँ, खींच तान के रखे पंजों को मिला के, करें। चर्बी सारी पिघलेगी आपकी। कौन जी की तरफ देख लो। हाँ, करो। मोटे व्यक्ति में तो बहुत बढ़िया होगा ये। पेट का मोटापा, कमर की चर्बी सब कम होती हुई
हाथों की चर्बी, ये मोढे की चर्बी, कोहनिया की चर्बी, कलाई की चर्बी सब कट होगी। करो करो करो। अब जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए ना, उसके लिए यहीं पे क्रिया करेंगे, स्विमिंग करें, साइडों से निकाले पानी। हाँ करें 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 स्विमिंग। हाँ जैसे तैरते हैं, मुट्ठी पर के ना कच्छा थल्ले की करनी है। हाँ करें करें। हाँ हाँ करते जाएं, मोटापे को कम करें। कंधे का मोटापा, ये कोहनियों के ऊपर का मोटापा, करते जाएं करते जाएं। करो करो। क्या बात बीच में बंद हो गई? मोटापे में ना, मोटापे के शिविर में विश्राम नहीं होता ज़्यादा, थोड़ा सा ही होता बस। हाँ करें करें आप, करो करो। ठाकुर जी नीचे से निकालना ऐसे। हाँ यदि पानी में आप गिरोगे, सही से ऐसे निकालोगे तो फिर तैर नहीं सकोगे, डूब जाओगे। हाँ हाँ तो निकालो निकालो निकालो, करो करो। कोलेस्ट्रॉल जिसके बढ़े हुए हैं, इसका अभ्यास काफी देर करें आप। कोलेस्ट्रॉल आपके लोगों से स्विमिंग करने से कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ते। करो करो और दोबारा करो फिर सारे। मोटापे से विश्राम तो है ही नहीं, शिविर के अंदर स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ज्यादा विश्राम नहीं है। वैसे ही आराम तलब होता है मोटा व्यक्ति, ना वो काम करके खुश, ना वो ऑर्डर ज्यादा देता है, ना ही वो चल फिर के खुश। वो करोधी हो जाएगा। सामने रेड लाइट है और अभी 2-4 मिनट रहते हैं, पहले ही हॉर्न मारना शुरू कर देगा मोटा व्यक्ति को। सामने से कोई खड़ा हो बोलेगा, आगे उसके कोई स्कूटर वाला आ गया फिर भी बोलेगा, क्योंकि मोटापे के कारण उसका जो मन है थोड़ा सा विचलित होता है। थक गए, बैठ जाओ उठ के बस। मोटापे के लिए तो ज्यादा क्रिया करनी पड़ेगी। पवन जी ने देखो पहले आपको नौकासन कराया, नौकासन में भी आप मेरे 20-25 सेकंड के बाद वापिस। और ये स्विमिंग तो बड़ा आसान था। अब हमारी माँ थी ना, जो हमारी दादी थी, वो छोटी चक्की होती थी, आपको याद होगा, पुराने नए को नहीं पता था, चक्की ऐसे ही पीसते थे। कभी मेरी माँ का पेट मोटा नहीं होता था, मेरी माँ कभी मोटी नहीं होती थी। जेंटली या जो मानसिक तौर पे मोटापा होता था जितना, उतना ही रहता था। तो अब तो थुलथुलपन ज़्यादा आ गया, कोई काम करना नहीं, फास्ट फूड, बर्गर, नूडल खा लिए, फिर पैटीज खा ली, बनाया बनाया भोजन ले आए ऋषि ढाबे तो, ठीक है ना। और शाम को ऑर्डर हो जाता है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरी भाभी आई हुई है, पन्ना लाल से पकौड़े ले आओ, और वो लायलपुरी से समोसे ले आओ, बस ऐसे हम। और साथ में हम भी खा लेते हैं उम्र का। गोरखनाथ जी आपको चक्की चलवाएंगे पुरानी याद को करते हुए। उठ के आ जाए, पाँव में फासला कर ले, हाथों का ग्रिप बनाए, पाँव को आगे तान ले, खींचे, आगे चक्की चलानी है जैसे घूम कर, ऐसे सामने मीरपान की ओर देखे, कम से कम 25 राउंड लेने। पहले हमारी माताएं बहनें आटा पीसती थी, फिर बच्चों को खिलाती थी। तो अब आटा खुद पीसना और आनंद से बच्चों को खिलाना। पीछे जाना है, पीछे ले और पीछे जाएं, आगे आए तो पाँव के आगे निकल जाएं, हाथ है। तो ये मोटापा जो है कम हो जाएगा आपका, और आनंद भी आएगा, क्रिया में आनंद बरस जाएगा। अब विपरीत में करें, कम से कम 25 राउंड लें, पीछे जाएं, आगे आगे सामने देखिए ना क्रिया हो रही है।
तो खुद पीस कर आटा बनाना और बच्चों को खिलाना कोई रोग नहीं होते थे। तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है, कमर दर्द कभी होगा ही नहीं, मोटापा कम हो जाएगा। हाँ, आंख बंद करके करेंगे तो और भी आनंद आएगा। अपने ही भीतर उतरना है। हर आसन आनंद देता है। कम से कम 25 राउंड दाएं, 25 राउंड बाएं करते जाएं। बहुत अच्छे करते जाएं। पीछे जाएं, थोड़ा आगे आगे ही आप चल रहे हैं, पीछे। ये देखिए, वीरपान की तरफ देख लें कैसे पीछे जा रहे हैं। आप तो आगे आगे चक्की चला रहे हैं, अपनी बॉडी को पीछे लेकर जाएं, खूब घुमाएं। आपकी कमर में बुढ़ापा छट जाएगा, कमर स्वस्थ बन जाएगी। अकड़ापन ही बुढ़ापे की निशानी है। शरीर में लचकीलापन होगा तो बुढ़ापा कोहों दूर रहेगा। जितना बुढ़ापा आपका शरीर लचकीला होगा तो उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। करते जाएं, बहुत अच्छे करते जाएं। हाथ पांव के आगे निकल जाएं, हाथ पांव के आगे निकल जाएं। वापसी आए तो शरीर पीछे चला जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे करते जाएं। विपरीत में करें, बड़े से बड़ा राउंड ले, बड़े से बड़ा राउंड ले। बस विश्राम करें, विश्राम करें। पाँव में थोड़ा फासला कम कर लें, बाजू पीछे ले लें, गर्दन पीछे। दंडासन में विश्राम। इसी सुविधापूर्वक आसन में बैठे। क्या करना है, दाईं ओर झुकना है, कोहनी को आसन के साथ लगाने की कोशिश करनी है। दृष्टि बाईं कोहनी की तरफ देखें। श्वास भरते हुए जब दाईं कोहनी ऊपर चले जाए, बाईं कोहनी बाएं घुटने की तरफ चली जाए। देखें, दाईं कोहनी को देखें, घुमाए गर्दन को, जहाँ पर झुकाव बन जाए रुक जाए। कंधे की, सीने की जो आपकी चर्बी चढ़ा रखी है वो नॉर्मल आ जाएगी। इसी क्रिया को दाएं बाएं करें। रुकें, आसन में रुकना ही लाभ देगा। पेट कम हो जाएगा, बड़ी या छोटी या प्रभावित में आती है। रुकें, रुकना ही लाभ देगा। मोटापा कम हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा आपका। पेट के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। ऊपर वाली कोहनी पीछे लेकर आए और रुके। बहुत अच्छे।
पेट के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, कमर में लचकीलापन आ जाएगा। रुकना ही लाभ देगा। दाएं और रुके ना रुक पाए तो धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आना, श्वास को छोड़ते हुए क्रिया में दाईं ओर जाना। अब बाईं ओर जाए, दाईं ओर जाए और रुके। बहुत अच्छे, विश्राम करें। आगे का कार्यक्रम वीरपाल जी ने। कल को ना आपने क्या करना है, 2 लीटर पानी, 2 से 2.5 लीटर पानी शाम को उबाल के रख देना। सुबह कोसा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोसा करके लाइए। आप सभी ने करना। कुंजल क्रिया कराएंगे, मोटापे को ठीक करने के लिए, गैस को ठीक करने के लिए, फूड पाइप में कभी अल्सर ना हो, पेट में कोई भी रोग ना हो, तो कभी टेम्परेचर नहीं होगा। ताज जिंदगी इसको हफ्ते 10 दिन में कर लेंगे। एक और इसका बहुत बड़ा फायदा है, आप वैसे तो आपको खाने में चाहिए, आपने गोलगप्पे खा लिए, टिक्की खा ली, चाट खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया और डॉक्टर के लेके जाते हैं घर वाले को। आपने यही क्रिया करनी, पानी पी के वॉक आउट कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितने भी जाने की लोड़ नहीं, कोई जेंटिक नहीं खानी, कोई हॉस्पिटल दाखिल नहीं होना, कोई ग्लूकोज नहीं जाना। देख कितनी बढ़िया क्रिया। जे कदे खा भी लिया सी, ब्याह शादी से गए, 1100 रुपये सगन पाया बंदे मुंडे के ब्याह जाके गोलगप्पे, पाव भाजी, दुनिया भर की 1100 रुपये भी पूरे करने ना। तो ऐसे देखा, विजय विजय जी के शादी में गए थे, ऐसे ही हो रहा था, लोग प्लेट भर भर के खा रहे थे उसकी पार्टी की थी। तो कितना बढ़िया फायदा है। फूड पॉइजनिंग किसी चीज़ें भी हो सकती है आपको। कई बार आप फ्रूट कोई ज़्यादा खा ले, गलत फ्रूट खा लिया आपने, कोई केमिकल उससे चिपका हुआ था, तो पानी पी के वॉक आउट करना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान क्रिया है। आपने पब्बे ने पर बैठ के पानी पीना, नाखून कट्टे होने चाहिए उंगलियां ने दोनों के, ठीक है। सारे नाखून काट के आना और 2 से 2.5 किलो पानी उबाल के रख देना शाम को। सुबह उसको जरूर एक जग लेके आना, एक गिलास लेके आना, एक टावल लेके आना, ठीक है। कल को कुंजल कराएंगे। जो ना करना चाहे बेशक ना करिए, पर आइएगा जरूर। मतलब कुंजल किससे लिया गया? हाथी से लिया गया। कुंजल हाथी को, कुंज हाथी को कहते हैं। तो इतनी बढ़िया के लिए आपको सारी उम्र के लिए आपको एक टिप्स मिल जाएगा। कुंजल, मोटापा कम करना है, रोज कुंजल करो। जोड़ों के दर्द ठीक करने हैं, आपको रोज कुंजल करो। 15 दिन लगातार करने, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। कोई आपने महारसनाथी काढ़ा, बाथू कुछ भी खाने की लोड़ नहीं, वैसे ठीक हो जाओगे। अखा की रोशनी वजूगी ਤੁਹਾਡੀ, पेट का कदे रोग नहीं होगा, गैस नहीं बनूगी पेट से कदे। मतलब दुनिया के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। नमक नहीं डालना, सादे पानी से करनी है। कोसा पानी होना चाहिए, शाम में उबाल के रखो, सवेरे लेके आओ, एक जग, एक गिलास, एक टावल, ठीक करोगे ना? कौन कौन करेगा? हाँ, आप जो ना कर देखो, आपको फायदा बहुत है, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का ही काम है। ले आना, इसका मन करे तो जरूर ले आना। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, तो यानी अपने पर